हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और इसका वेटेज भी बहुत ही हाई होगा आपके टर्म 1 में। तो इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन अभी करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। ठीक है ना। तो एक कूलम में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, वेयर Q इज नथिंग बट ये होता है आपका चार्ज, n होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E तो आपका इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। Q जो है ये बोल रखा है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Q तो आपको दे रखा है 1 कूलम के इक्वल, n आपको निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कट गया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 5 जा और ये हो जाएगा 2 8 जा। तो 5/8 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.625 और ये 10⁻⁻19 जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 10⁻19 बन जाएगा। अब ऑप्शन में देखोगे तो कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दे रखा है जहां पर इसकी पावर 19 है। एक यहाँ पर है लेकिन ये पावर -19 है, तो ये तो गलत होगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6.25 इंटू और ये एक कट जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो 6.25 इंटू 10⁻18 होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम के अंदर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर यहाँ से अगर आप एसआई यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो एक तो आपका आएगा न्यूटन पर कूलम, लेकिन न्यूटन पर कूलम तो कहीं पर भी नहीं दे रखा है। सी ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम मीटर, तो ये तो नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई इंटू डी, मतलब कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस होती है और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट होता है आपको वोल्ट और डिस्टेंस आपको होता है मीटर। तो देखिए कोई ऐसा है जो वोल्ट पर मीटर दे रखा हो, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर। तो ये मेरा जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ चार्जेज क्यू एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस। ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा एक सिस्टम है, एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि दो इक्वल और लाइक चार्जेस क्यू जो है ना वो रखे हुए हैं। दो इक्वल और लाइक चार्जेस जो है ना वो आपके अपोजिट में रखे हुए हैं और आपका जो ये स्मॉल चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है। ये चार्ज आपके इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो आपको करना ये है कि आप किसी भी चार्ज पर ना रिजल्टेंट फोर्स अगर आप जीरो कर देते हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी और ये थर्ड बॉडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट बॉडी पर मैं रिजल्टेंट फोर्स जीरो कर दे रहा हूँ। क्यू जो था वो सेंटर में था, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये इस चार्ज से ए डिस्टेंस पे होगा और ये चार्ज इससे ए डिस्टेंस पे होगा। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट वाले पर नेट फोर्स जो होगा, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ना कि फर्स्ट चार्ज पर मैंने 1Q लिख दिया, मतलब कि ये वाला चार्ज, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, आप चाहो तो थर्ड पर भी प्रूफ कर सकते हो, सेकंड पर भी प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने इस पर करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो होगा वो किधर फोर्स लगाएगा, इस पर, ये लगाएगा इधर की तरफ और ये वाला चार्ज भी इस पर किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ। क्यों,
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो फर्स्ट वाले पे दोनों के दोनों जो होंगे वो आपको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्स जो है ना 1 के ऊपर मैंने तो 0 कर रखा है, तो वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 के बराबर होगा। और ये मेरा रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0। क्यों, मुझे ये प्रूफ मैंने ये प्रूफ कर रखा है क्योंकि ये बोल रखे हैं कि ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स तो 0 ही होना है। F12 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, a स्क्वायर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, थर्ड के कारण कितना लगेगा, ये लगेगा आपको K Q इंटू Q और डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 2a के इक्वल। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। और ये टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये जैसे ही ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो K Q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और ये इधर जाकर के बन जाएगा माइनस K Q डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट गया, है ना, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। अब यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, स्मॉल q जो हो रहा है वो आ रहा है आपको माइनस क्यू बाई 4 के इक्वल, माइनस क्यू बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है ना, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या करा कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है जिसमें दो चार्जेज होते हैं, एक आपका यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज होगा तो इस पर माइनस क्यू चार्ज होगा, है ना। और इसको आपने कहाँ पर रखा हुआ है, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस सिस्टम को रखा हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि इस पर फोर्स कैसा लगेगा। देखिए अगर आपने इसको यहां पर रखा है तो फोर्स इस पर किधर लग रहा होगा, प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा तो इस पर तो फोर्स लग रहा होगा आपको इसी डायरेक्शन में। लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला पर अगर मान लेते हैं इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि यहां पर जो भी नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एक तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉर्क की। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमेशा उस बॉडी पर लगता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, ठीक है ना, या फिर रोटेटरी मोशन में हेल्प कर रहा होता है। अब देखो कि जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये तो इधर की तरफ स्पिन करेगा और ये वाला आपको इधर की तरफ स्पिन करेगा। तो ये बॉडी जो होगी ना ये सर्कुलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर चुकी हुई है, तो इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है क्योंकि ये बॉडी जो है ना वो स्पिन कर रही है, ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है और ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है। तो ये एक रिवोल्यूशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टॉर्क लग रहा है लेकिन फोर्स 0 होगा। तो टॉर्क लग रहा है बट नो फोर्स होगा, तो ये ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। यहां पर आपका ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने पढ़ रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर आपका नेट पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हुआ कि मान लो कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर होगा ना, तो अगर आप यहाँ पर कोई एक बॉडी है उसका पोटेंशियल यहाँ पर अगर VA है तो यहाँ पर भी अगर वो पोटेंशियल है, कोई बॉडी है पॉइंट B तो उस पर उसका पोटेंशियल VB है, तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल में क्या होंगे, सेम होंगे, VA विल बी इक्वल टू VB, क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होता है। तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन केस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग शेल एट एनी। अब देखो हमने पढ़ रखा है
कि जब कभी भी आपका अगर कोई भी एक कंडक्टिंग शेल ले लो, ठीक है ना, कंडक्टिंग शेल में क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं ना वो आपके स्प्रेड होते हैं आपके सरफेस पे, है ना। चार्ज आपके कहाँ पर मौजूद होते हैं, आपके सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है उसके सरफेस पे, तो हमारा गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं, और ये गॉसियन सरफेस जो होता है ना बिल्कुल इसके सरफेस पे ही बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सरफेस पे निकालता हूँ ना तो वो हो जाता है आपका के क्यू, और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यही रेडियस, यही तो इसी सरफेस को कवर करते हुए आपको एक बनाना होगा गॉसियन सरफेस, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसके बाहर में अगर मैं देखता हूँ कुछ पॉइंट यहाँ पर जो कि इससे कितनी दूरी पर है, आर दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना होगा ना इस पॉइंट पर, तो आप कैसे निकालते हो, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, ठीक है ना, वहां पर से आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो जो कि उस बॉडी को कवर करता हो, जो कि उसके पूरे चार्ज को कवर करता हो। और हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। और फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के इक्वल होता है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना तो आपको क्या चाहिए होता है, चार्ज इनसाइड में प्रेजेंट होने चाहिए गॉसियन सरफेस के। अब देखो ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है इसके पूरे के पूरे अंदर में क्या है, चार्जेज हैं, कितने चार्ज होंगे, मान लेते हैं क्यू चार्जेज स्प्रेड थे। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा किसी भी डिस्टेंस पे जो कि रेडियस से बड़ा हो, उस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, के क्यू, क्योंकि चार्ज कितना अंदर में मौजूद है, क्यू, और आर क्या हो जाएगा, आर आपका ये वाला आर होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, है कि नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इसी केस में, मैं ये वाला थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है ना। अब देखो कि मुझे ना अब कोई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक पॉइंट हुआ स्मॉल आर, और यहाँ पर ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर में। तो अंदर में अगर आप निकालोगे तो आपको यहीं पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो क्या इसके अंदर में कोई चार्ज है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज तो इसके इस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालोगे कहां पर, रेडियस लेस देन इसमें, ठीक है ना, रेडियस जो भी आप गॉसियन सरफेस का रेडियस ले रहे हो ना उसकी वैल्यू अगर आपके सर्कल के या फिर स्फीयर के रेडियस से कम है उस पॉइंट पे निकालोगे, मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट पर निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर होना चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन क्यू कितना है, अंदर में कोई चार्ज है, बिल्कुल नहीं है, तो ये चार्ज हो जाएगा जीरो। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जो होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होती है, तो वो इंटीरियर पॉइंट पे होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में वे में समझा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इंटीरियर के पॉइंट्स पे। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मेटल इज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है ना वो हर एक मेटल का अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए आपका वैल्यू 81 होता है, ठीक है ना, ऐसे करके हर एक मेटल के लिए, हर एक सरफेस के लिए वो अलग होता है। तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है मेटल का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपको यहाँ से क्या दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। मास तो हम जानते हैं कि मास क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो मैं निकाल लूंगा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है, वो मुझे पता है। लेकिन फोर्स का क्या, फोर्स तो मुझे नहीं पता है, तो फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा। तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका Q इंटू ई, ना, मैंने स्टार्टिंग में भी ये फॉर्मूला बताया था जब हम लोग इसका यूनिट निकाल रहे थे। फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। अच्छा, Q क्या होगा, Q हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 9.1 इंटू 10⁻6 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया फोर्स की वैल्यू, इतना न्यूटन होगा। अब मुझे क्या निकाल रहा है, मुझे निकालना था एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में फोर्स की वैल्यू ये डालो तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9.1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई मास। मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31
केजी होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 9.1 डायरेक्ट कट गया। अब बस आपको ना ये पावर आपको सॉल्व करने हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19। अब जो भी पावर ऊपर में होते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, वो ऐड हो जाते हैं। तो 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 6, और ये माइनस 31 जब ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस 31। तो अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 31 प्लस 6 37, और 37 में से अगर आपने 19 को सब्सट्रैक्ट किया तो 79 8, और 211 8, 2111, तो 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा एक्सेलरेशन कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18 के इक्वल। देखिए कहाँ पर आंसर है। अच्छा, ये रहा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ओके, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या बोल रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, मतलब मिनिमम जो भी चार्ज होगा ना वो कितना हो सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है ना। मतलब ये क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज होंगी वो n मतलब कि इंटीजर्स वैल्यूज में होंगी, ठीक है ना। वो आपका n की वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा ही इंटीजर्स आएंगी। मतलब कि जो भी चार्ज होगा ना वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर्स वैल्यूज में होंगी। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपको जब भी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज मौजूद होगी ना वो हमेशा ही इंटीजर्स में मौजूद होगी। तो अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला ऑप्शन है 1 कूलम, ध्यान से इसलिए पढ़ना होगा। 1 कूलम दे रखा है, मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल होता है। मतलब आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो हमें इसका यूनिट भी ध्यान से देखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। जाहिर सी बात है, मैंने ये अभी तुरंत डिस्कस भी किया है कि अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इसमें अगर आपने एक डाइपोल को रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो मान लेते हैं कि ये अगर इधर फोर्स लगता है, अगर फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन पर फोर्स किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वैल्यू जो होगी, अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी ए ही होता है और ये डिस्टेंस भी आपका कितना होगा, ए ही होगा, ठीक है ना। तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा हमेशा ही जीरो ही रहता है, ठीक है। नेट फोर्स हमेशा ही आपका जीरो होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर। देखिए आपको अगर एमसीक्यूज आ रही है ना तो वो ज्यादातर इसी तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि वो आपको जो भी पैटर्न देगा ना सारी न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम फ्रॉम एसआई यूनिट, और डायरेक्ट सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। रेयरली आपको न्यूमेरिकल्स रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स है तो पूरा पेपर आपका न्यूमेरिकल से भरा होगा। इस तरह के एसआई यूनिट से भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, ये अगर प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो क्या होता है कि सेंटर से ये ए डिस्टेंस पे होगा, या फिर यहाँ पर मैंने एल लिया है तो मैं इसको एल से ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एल डिस्टेंस पे होगा और ये एल डिस्टेंस पे होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। और डाइपोल है तो सेम चार्जेज होंगे लेकिन आपके मैग्नीट्यूड अलग होंगे, तो ये भी क्यू होगा, ये भी क्यू होगा, इसलिए हम लोग कोई भी एक चार्ज ले लीजिए एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज योर 2l। तो अगर मैं यहाँ से इसका ऐसा यूनिट निकालूं तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और लेंथ का तो होता है आपका मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम मीटर, दैट इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है ना।
तो ये जो है ना, ये मेरे पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं एक और सेट बनाऊंगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर थ्योरेटिकल टाइप या फिर न्यूमेरिकल, इन सबको मिक्स करके मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए। टिल देन टेक केयर और मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अब एग्जाम बस 1 महीने दूर है। ठीक है, बाय बाय।